तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा तो जो क्लोई होती है वो बोल रही होती है, उस बता रही होती है कि जो फैशन डिज़ाइनर है जो गैस्टन है उसकी जो फियांसी थी वो कार एक्सीडेंट में मर गई। तो जो गैस्टन था उसने फैशन डिज़ाइनिंग से या डिज़ाइनर जो फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री है वहाँ से रिटायर्ड हो गया और एक तरह से रिटायर्ड हो गया। विंसेंट कहता है कि सॉरी फील मत करो उसके बारे में, क्योंकि एमा जो है अभी तक मरी नहीं है। वो सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्लोई। वो कहता है बस वो काफ़ी ज़्यादा उस एक्सीडेंट से ज़ख्मी हो गई थी, पर जो गैस्टन है वो उसने काफ़ी ज़्यादा उसका ध्यान रखा। तो यहाँ पे क्लोई कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, गैस्टन वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो वो होती है फ्रेया, वो पूछती है कि अभी वैसे ये तो बताओ कि आखिर तुमने उसे परस्यूट कैसे किया उस डिज़ाइनर को कि वो हमारे लिए वेडिंग ड्रेस बनाए, वो भी मेरे लिए। विंसेंट बोलता है ज़्यादा नहीं, बस मैंने तुम्हारी और अपनी स्टोरी बताई तो वो मान गया, राज़ी हो गया। उसके बाद दिखाते जो क्लोई होती है वो कहती है कि तुम मुझे बीमार कर दोगे, और वो कहती है चलो मैं जा रही हूँ, तो तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं चली। और इसके साथ कहते वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो वो होती है फ्रेया कहती है अभी तुम्हारा शुक्रिया। फिर जो हमारा विंसेंट कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और जो फ्रेया होती है वो कहती है ठीक है, और वो साथ ही उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन हमें एक प्लेन का दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट, एना और फ्रेया होते हैं। और यहाँ पे जो एना होती है चला रही होती है डैडी मम्मी। ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी प्लेन से यहाँ पे रिवर सिटी जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर एक लेडी आती है और कहती है मिसेस जी, आपकी लिटिल प्रिंसेस बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर यहाँ पे वो है ना उस लेडी से कहती है कि वैसे जो मेरे डैडी हैं वो हैंडसम है, और मेरी मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस है, मतलब गॉर्जियस है, तो इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट हूँ लेडी। फ्रेया कहती है कि है ना थोड़ा शांत रहो। एना कहती है कि लेडी प्लीज़ आप एना को थोड़ा वो बाथरूम तक ले जाओगे मिस ब्यूटी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर यहाँ पे जो वो फ्रेया होती है वो कहती है माफ़ करना परेशान करने के लिए। वो लेडी कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और इसके बाद दिखाते हैं वो जाने लगती है, बट असल में यहाँ पे वो एक स्माइल करती है। और फिर वो बाथरूम डोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़का चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हें तमीज़ नहीं है, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे जो एना होती है कहती है हमें माफ़ करना। वो लेडी भी कहती है एक्सक्यूज़ मी सर, बट यहाँ पे ये थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ करना। वो जो लड़का होता है या जो भी होता है बुढ़ा शख्स ही होता है, क्योंकि वो लकड़ी पकड़ा होता है, चला भी नहीं जा रहा होता है शायद उससे। वो कहता है कि ज़रा तुम देख के चला करो, तुम ऐसे गिर भी सकती हो लड़की। फिर जो है ना होती है वो अंदर होती है और कहती है कि वो मिस्टर काफ़ी ज़्यादा रूड थे, और वैसे भी मैं तो भाग रही थी तो गलती से टकरा गई, फिर भी उन्होंने मुझ पे इतना चिल्लाया, पर वो बहुत ज़्यादा बुरे थे। यहाँ वो जो मिस्टर थे कौन थे। फिर तभी अचानक से वही लड़की निकलती है और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐना को देख रही होती है और कहती है और तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। ऐना फिर हंसते हुए कहने लगती है तुम। और फिर तभी दिखाते वो अचानक से लड़की अपने पास से रुमाल निकालती है और ऐना को बेहोश कर देती है, और साथ ही अपने कान में कुछ डिवाइस होता है। कहती है बॉस मैंने यहाँ पे विंसेंट की जो डॉटर थी उसको पकड़ लिया, और साथ ही वो ऐना को मुंह पे वो रखती है और उसे पकड़ लेती है। वो वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और डेविलिश सी स्माइल दे रही होती है, और मन में सोच रही होती है कि ज़रा तुम यहीं पे इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आती हूँ, उनको भी तुम्हारी तरह ऐसा बंदी बना लूँगी, और फिर देखना तुम वापस से मिल जाओगी। फिर पीछे से कोई एक्सक्यूज़ में करते है उसके पास हाथ रखता है। फ्रेया होती है कहती है ऐना का हो गया, ऐना कहाँ पे है। तो वो लेडी उसे कहती है, वो लेडी फ्रेया से कहती है कि यहाँ पे वैसे मैं आपके पास ही आने वाली थी, जो वो है वो लिटिल प्रिंसेस, वो यहाँ पे असल में डायरिया से गुजर रही है, और वैसे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है क्योंकि ये उसका पहली बार है किसी प्लेन में। क्या चाहे तो आप उसको देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेया हैरान हो जाती है। प्रिया जैसे अंदर आती है तो देख के हैरान होती है, क्योंकि ऐना वहाँ पे बंदी बनी हुई होती है और उसको पकड़ लिया होता है, बेहोश होती है। और यहाँ पे दिखाते हैं पीछे मुड़ के देखती है प्रिया, तो वो कहती है जो उसकी लेडी होती है पीछे कहती है कि जाओ बाहर में जाओ। और दिखाते हैं अपना जो होता है अपने हाथ को ऐसे बना के ऐसे पीछे से मारती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पे वो लेडी कहती है कि बॉस मैंने यहाँ पे फ्रेया को भी पकड़ लिया है, और साथ ही उसकी विंसेंट की वो डॉटर को, बस खाली यहाँ पे विंसेंट बचा है। और यहाँ पे वो कहती है नाउ अब ये तेरा टर्न है विंसेंट। विंसेंट को दिखाते हैं जो कि मज़े से अपना अखबार पढ़ रहा होता है, और तभी दिखाते हैं कोई अचानक से उसकी गर्दन के सामने तलवार कर देता है। तो यहाँ पे विंसेंट कहता है गन्स, नाइफ और साथ ही एमो, और साथ ही यहाँ प्लेन में कुछ भी अलाउड नहीं है, पर फिर भी तुम यहाँ पे ये ऐसा धार वाली चीज़ जो कि यहाँ पे प्लेन में लेके आ गए। और दिखाते हैं जो बंदा होता है वो भी हैरान होता है। विंसेंट बता रहा होता है, उस बंदे के बारे में बता देता है कि ये किलर है और ये साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से आया है। कहता है विलिस गू, उसका नाम बताते हुए कहता है विलिस गू, और साथ ही वो कहता है तुम इम्प्रेसिव हो। और साथ ही दिखाते हैं असल में जो वो बंदा होता है उसने जो अपनी वो स्वॉर्ड होती है पता नहीं क्या होता है, असल में उसने अपनी छड़ी के अंदर वो रखा होता है। वो बंदा कहता है मैं काफ़ी खुश हुआ कि विंसेंट तुम मेरे बारे में जानते हो, बट शायद से अब तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म हुआ। विंसेंट कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम खेल मेरा यहाँ पे ख़त्म कर पाओगे। वो कहता है भले ऐसा क्यों। तो यहाँ पे विंसेंट बोलता है क्विंटन, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे क्विंटन जाओ मुझे मरवाना चाहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे मेरे से कुछ ज़रूरी है जो कि चाहिए। वो कहता है प्रेसिडेंट जी वाकई में आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। और वो कहता है कि वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ मुझे अलाउड नहीं किया गया था आपको मारने के लिए, बट ऐसा ही मत सोचना कि मैं आपको नहीं मार सकता।
विंसेंट कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो बंदा कहता है ज़रा अपने बगल में तो देखो, और यहाँ पे दिखाते हैं। फिर यहाँ पे वो विंसेंट उतर दिखता है तो वहाँ पे फ्रेया और एना नहीं होते। विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम कमीने कह के बताओ मेरी वो वाइफ और डॉटर का है। वो बंदा कहता है विंसेंट से कि प्रेसिडेंट जी आप मुझे अपनी वीकनेस दिखा रहे हो, और दिखाते वो बंदा जो पीछे बैठा हुआ होता है, जो कि मतलब एक शर्ट पहना हुआ होता है, वो यहाँ पे उस बंदे के जल्दी से चाकू रख देता है गर्दन पे और कहता है तुम बात कर रहे थे कि तुम यहाँ पे विंसेंट को ख़त्म करोगे अब, और यहाँ पे विंसेंट का खेल ख़त्म कर सकते हो, बट अब बताओ कि यहाँ पे किसका खेल ख़त्म होने वाला है। इसको देखने के बाद तो बंदा भी हैरान होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और वहाँ पे असल में वो जो हुडी पहना हुआ होता है वो असल में टोनी भाई होता है। और यहाँ पे वो कहता है, टोनी भाई कहता है कि वेललेस मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझदार होगे, बट तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। और साथ ही वो विंसेंट को वो देता है, वो हथकड़ी होती है, पता नहीं क्या होता है, मतलब हथकड़ी होती है या क्या होता है पता नहीं, वो यहाँ पे उस विंसेंट को देता है और विंसेंट जो होता है उसको लगा देता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि चलो जल्दी अपना मुंह खोलते हुए बताओ कि फ्रेया और एना कहाँ पे। तो वो बंदा कहता है भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया हो, बट मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट क्लास केबिन में है। और यहाँ पे फिर हमें वही जगह दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेया और एना को बंदी बना के रख लिया होता है। बट पता नहीं ये सीन को देख के मुझे मतलब थोड़ा बहुत हैरान होना चाहिए, बट इन सब की शक्ल देखने के बाद मुझे थोड़ी बहुत हंसी आ रही है। मुझे ये सीरियस सीन नहीं लग रहा है। जब इनके हाथ में मैंने ये बैट देखे तो मुझे थोड़ी हंसी ऐसी आ रही है। क्या अगर आपको आ रही है तो कमेंट कर देना। सब लोग पीछे देखने लगते हैं और कहते हैं कि अगर पीछे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। विंसेंट और यहाँ पे जो टोनी भाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के बातें कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे फायर नहीं करना चाहिए ना, ऐसे ज़्यादा कुछ हल्ला बल्ला करना चाहिए। मतलब ज़्यादा यहाँ पे ऐसे फाइटिंग वगैरह, ये प्लेन है तो यहाँ पे ज़्यादा हमें ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो बंदा जो कि नीचे बैठा हुआ होता है वो कहता है भले तुमने मुझे पकड़ लिया, बट तुम नहीं कर सकते कुछ भी। फिर यहाँ पर वो बंदा चिल्लाते हुए सबसे कहता है, सभी लोगों से, कि यहाँ पे जो सारा जो कैप्टन है और डिप्टी कैप्टन है और सभी लोग, अगर किसी ने भी यहाँ पे कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो यहाँ पे जो पूरा प्लेन है वो खेल ख़त्म हो जाएगा और मारा जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, प्लेन मर जाएगा, सॉरी मतलब जो प्लेन है वो काबू से बाहर चला जाएगा और गिर जाएगा। बट यहाँ पे टोनी भाई उसके पीछे से एक गन मारता है और यहाँ पे वो बंदा भी हो जाता है। वो कहता है कि हे विंसेंट अब हम क्या कर सकते हैं। तो विंसेंट कहता है चिंता मत करो, मैं फ्रेया और एना को बचा के रहूँगा, बस तुम अपनी आंखें खुली रखना और देखते रहना कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। विंसेंट कहता है कि वैसे सब कुछ तुम नेल्सन पे छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। और यहाँ पे दिखाते हैं फिर सारे बंदे जो होते हैं प्लेन में वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक बंदा कहता है अब हम क्या करें ये प्लेन। दूसरा फिर आता है और कहता है कि अब ये प्लेन तो हाईजैक हो गया, मैं मरना नहीं चाहता। फिर एक बंदा कहता है कि वो कमीनों को मरना चाहिए जिन्होंने ये प्लेन को हाईजैक किया है, बट ये भगवान हमें क्यों मरवा रहे हो उनके साथ। फिर एक लड़की कह रही होती है कि आखिर उन लोगों को इस प्लेन से क्या चाहिए, वो हमको ये यहाँ पे क्यों मरवाना चाहते हैं, हम तो इनोसेंट है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। वहीं पे एक लड़की होती है वो कहती है कि अब हम क्या करें, हम कैसे बचें, हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो लड़का उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो उसके साइड में एक मोटा और हट्टा कट्टा और एकदम खतरनाक सा बंदा बैठा हुआ होता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और वो बंदा उससे कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि ये सिविल एयर प्लेन है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ इस प्लेन की सेफ्टी और वेट और इसके हर 3 सीट के साथ एक पैराशूट जो है वो इक्विप्ड है। वो बंदा कहता है कि वैसे तुम्हारी बता दूं कि यहाँ पे वो पैराशूट भी यहाँ पे अगर तुम ठीक से इस्तेमाल करने नहीं आता तो तुम नहीं कर पाओगे। वो लड़की कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे बताओ। और यहाँ पे वो अपने दोस्त से पूछ रही होती है, पता नहीं दोस्त होता है या बॉयफ्रेंड होता है, वो दोस्त से पूछ रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे वो बंदा होता है अट्टा कट्टा, बंदा जो अट्टा कट्टा होता है वो कहता है कि चाहे टेंशन ना लो, मैं सब कुछ देख लूंगा, और वैसे तुम यहाँ पे कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास स्पेशल ट्रेनिंग ना हो, तो यहाँ पे शांत रहना ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ सब्सक्राइब कर देना और घंटे को दबा देना न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो में। Goodbye.